हेलो गाइस, दिस इज वंश शर्मा हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं हम इस वीडियो में किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले बात करेंगे उसकी डिस्कवरी की, इसकी डेफिनेशन, उसकी ऑक्यूरेंस एंड देन इसका स्ट्रक्चर और लास्ट में उसकी बात करेंगे फंक्शन की। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे कुछ टॉपिक जैसे कि प्लाज्मिड्स, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज गाइस जाकर वो वीडियो देख लेना, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो लास्ट वाली वीडियो से कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो क्योंकि हर वीडियो आपको पता है कि लास्ट वीडियो से कनेक्ट रहती है, उसको कुछ ना कुछ जो रिलेशन है वो हमारी लास्ट वीडियो से कनेक्ट होता है। तो आई रिक्वेस्टेड यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर आप अपनी वीडियो देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले बात करते हैं उसकी डेफिनेशन की। माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन है कि अब क्या चीज माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर सिंपल डेफिनेशन पूछा है व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो पहले बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज दैट जनरेट केमिकल, ठीक है, दैट जनरेट केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया की चीज है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया डबल्ड मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जो कि हमारा बस ठीक है टू जनरेट केमिकल एनर्जी, जो कि केमिकल एनर्जी को जनरेट करता है किसकी फॉर्म में, एटीपीज की। अगर एटीपीज की बात करें तो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म है, मैं आगे भी मेंशन कर दूंगा। और आगे इसकी बात करते हैं तो दीज आर डिस्क्राइब्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन आता है गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्यों? बिकॉज इट जनरेट केमिकल एनर्जी इनटू द एटीपीज। एटीपीज मतलब एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, उस फॉर्म में केमिकल एनर्जी को जनरेट कर देता है। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया अकर इन ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक सेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका सारे ही यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, एक्सेप्ट द रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस। जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड कॉर्पस है, उसमें आपका ये पाया नहीं जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसकी बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की। ये चीज अभी हमने जो डिस्कस करी वो थी माइटोकॉन्ड्रिया की सिंपल डेफिनेशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक फंक्शन था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके की अपीयरेंस रखता है, ये हमने उसके बारे में बात करी। लेकिन अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की। तो माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1857। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑब्जर्व हुआ था, सबसे पहले जो जिसकी खोज हुई थी, तो कब हुई थी? 1857 में हुई थी। साइंटिस्ट का नाम देखते हैं बाय कॉलिकर इन द मसल्स ऑफ एन इंसेक्ट। सबसे पहले कॉलिकर ने उसको ऑब्जर्व करा था, किसमें? 1857 में। अगर बात कर लेते हैं कि वो कहां पर ऑब्जर्व हुआ था, तो उसकी ऑब्जर्वेंस जो थी इंसेक्ट की विंग में हुआ था। ठीक है, कोई इंसेक्ट था उसकी विंग में पाया गया था सबसे पहले। ठीक है, एंड कॉल्ड देन सैक्रोजोम, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैक्रोजोम बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कुछ अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सैक्रोजोम और आपका क्या नाम है, साइटोप्लाज्म, जिस चीज के फंक्शन की अगर हमने बात कर दी तो सैक्रोजोम क्या था, तो इसलिए इसकी विजन में सबसे पहले जो पाया गया था उसको क्या बोला था? सैक्रोजोम। इंसेक्ट की विंग में सबसे पहले उसकी डिस्कवरी हुई थी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट और थे जिन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रियन वर्ड पर थोड़ा सा वर्क करा था। कुछ ईयर्स में उसके बताया गया कि कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, उसके बारे में क्या किया और डिस्कवरी करी थी कि वो साइकिल की क्रैप साइकिल आगे कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। इस चीज पे भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या, हमने पूरा डिटेल हिस्ट्री ली है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये तो हमें सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने उसकी ऑब्जर्व करा था। माइटोकॉन्ड्रिया को जो ऑब्जर्व करा था वो थे हमारे साइंटिस्ट कॉलिकर, और कहाँ करा था सबसे पहले? तो वो इंसेक्ट की विंग में करा था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट और थे जिन्होंने फर्दरली इसको माइटोकॉन्ड्रिया को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में थोड़ा सा जाकर उसको डिटेल में पढ़ा था। तो उन साइंटिस्ट की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सेकंड साइंटिस्ट है बेंडा, 1897, यूज द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया फॉर दीज ऑर्गेनेलीज। सही है, अब उन्होंने क्या बोला? जो बेंडा थे साइंटिस्ट 1897 में, उन्होंने इन ऑर्गेनेलीज को एक टर्म जो यूज करी माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो सबसे पहले किसने यूज करी थी? बेंडा ने। अगर उसके ईयर की बात कर लेते तो वो थे 1897। ठीक है, इसी के साथ और भी हमारे कुछ साइंटिस्ट है, जैसे कि हमारे हैंस क्रैब 1937 डिस्क्राइब सिट्रिक साइकिल। अब हमारे एक साइंटिस्ट है हैंस क्रैब, उन्होंने 1937 में जो हमारी ये थी सिट्रिक एसिड साइकिल, उसको भी डिस्क्राइब करा, विच इज कम्प्लीटली इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी कंप्लीट होती है। वो हमारे साइंटिस्ट कौन से? हैंस क्रैब। अभी तक हमने गाइस 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया। पहला साइंटिस्ट हमने जिन्होंने डिस्कवरी सबसे पहले ऑब्जर्व करा था, उनका नाम था कॉलिकर।
सेकंड वन इज कॉल्ड बेंडा एंड थर्ड वन इज कॉल्ड हेंस क्रैब। अभी और भी कुछ साइंटिस्ट थे, तो जो अगले साइंटिस्ट उनका नाम था होगेबॉम एंड कावर्कर। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1948 में एक साथ डिमॉन्स्ट्रेट दैट सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी साइंटिस्ट, जैसे मैंने बताया था आपकी, कुछ हमने साइंटिस्ट लिए जो कि पूरा डिटेल्ड में स्ट्रक्चर बता देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीज थी, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया गया था, या माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीजें होती हैं, व्हाट आर एक्टिविटीज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारी एक्टिविटी उन्होंने बता दी है। अब जो अगले साइंटिस्ट ने हमारे होगेबॉम और कावर्कर ने क्या बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, हमारा पूरी सेलुलर रेस्पिरेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी तरीके से होती है। वो उन्होंने दिया था हमारा 1948 में, दोनों साइंटिस्ट ने एक साथ दिया था। ये थी पूरी डिटेल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया की। लेकिन अगर बात कर लेते हैं इसकी ऑक्यूरेंस की, इसकी अपीयरेंस की, जो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया हमारा किस किस तरीके की मेम्ब्रेन से मिलकर होता है, क्या इसके अंदर आरएनए होता है, क्या इसके रॉड सेल होते हैं, इसके अंदर राइबोसोम, इसके अंदर मतलब सेल्स के ओवरऑल कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया का व्यू अब हम यहाँ से और इसकी डिटेल स्ट्रक्चर तक पढ़ेंगे। ये तो अभी थी हमारी इसकी डेफिनेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, ये आ गया। और सेकंड वन इसको इसकी हिस्ट्री आ गई। अब इसकी ऑक्यूरेंस की बात करने वाले, ठीक है। अगर इसकी बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया अपियर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया अपियर स्मॉल ग्रैन्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके का, एक स्मॉल ग्रैन्यूल्स की तरह इसमें दिखाई देता है, थिन फिलामेंट्स और शॉर्ट रोड्स। इसमें आपके छोटे छोटे फिलामेंट्स दिखते हैं और शॉर्ट रोड टाइप स्ट्रक्चर भी इसमें दिखाई देता है। These may be ribbon like, ये आपका कुछ रिबन लाइक अपीयरेंस होती है, स्यूगेट शेप और क्लब शेप। इसमें आपकी जो आपकी जैसे कि आप देखोगे जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा सा क्लब शेप हो गया, इस तरीके से शेप, और इसमें जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है उस तरीके की इसमें अपीयरेंस भी दिखाई पड़ती है, ठीक है। एंड सेकंड वन इज कॉल्ड दीज फ्रॉम, अगर इसकी बात करें तो दीज रेंज इन साइज फ्रॉम 1 म्यू टू 5 म्यू। और अगर इन शेप्स की, इन क्लब शेप्स की अगर साइज की बात कर लेते हैं तो 1 म्यू टू 5 म्यू ये होता है, ठीक है। अगर इसकी इन लेंथ, इसकी लेंथ थी और 0.2 टू 1.0 म्यू एम इन डायमीटर। अगर इनकी ब्रेथ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इनके डायमीटर की बात कर लेते हैं, वो आपका 0.2 टू 0.1 से लेके तक का डायमीटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये थी थोड़ा सा उसकी जो इसके फ्रेगमेंट्स और रॉड शेप, उसका स्ट्रक्चर होता है, जो क्लब माउस टाइप दिखाई पड़ता है आपको, उसकी अपीयरेंस की, ठीक है, वो उस तरीके का दिखाई पड़ता है। ये उसका डायमीटर, उसकी लेंथ के बारे में बात हो गई। लेकिन अब अगर फर्दरली थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उसमें किस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है, कितने तरीके की सेल्स में वो प्रेजेंट होता है, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। देयर नंबर वराई फ्रॉम 550 टू 1500 इन ईच सेल। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ना ईच सेल की अगर बात कर लेते हैं कि एक सेल में हमारा 550 मतलब 550 से लेके 1500 एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। लेकिन अगर कुछ केसेस, मतलब कुछ सेल से कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आपका ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, तो बट ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन अ few algae, like कुछ algae होती like Cholera and some protozoans, जहां पर आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है in a few. Animal cells may have several 100 to 1000 of mitochondria. लेकिन अगर एक एनिमल सेल्स की बात कर लेते हैं तो वहां पर 100 से लेके और 1000 माइटोकॉन्ड्रिया तक आपके प्रेजेंट होते हैं। और थोड़ा सा अगर और इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो मोर एक्टिव सेल्स हैव अ मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब हम अब जैसे कि आप जानते हैं, जैसे आपकी सेल्स जहाँ की बॉडी की सबसे ज्यादा सेल्स एक्टिव होती हैं तो वहां पे उतने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जरूरत होगी थी, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को एज अ पावर्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मतलब सेल को जो चीज ज्यादा एक्टिव होती है, ठीक है, तो उसको एक्टिव मतलब उसको ज्यादा वर्क करने के लिए ज्यादा पावर चाहिए। अब ज्यादा पावर करने के लिए पावर कौन देता है सेल को? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर्स ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल को पावर प्रोवाइड कराता है, ठीक है, उसको एक्टिविटी परफॉर्म करने की कैपेसिटी देता है। अब जहाँ की सेल मतलब हमारी बॉडी में जिस पोर्शन की मतलब जिस एरिया की सेल ज्यादा एक्टिव होती है वहां पर उस सेल में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। These are found in scattered in the cytoplasm और ये हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सिबिटिंग इंडिपेंडेंट मूवमेंट, और इसका इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है, कहीं भी फ्लोट साइटोप्लाज्म में इजीली कर सकते हैं। और मे बी रेस्ट्रिक्टेड टू गिव अ डेफिनेट विजन, और ये हेल्प करते हैं जैसे कि हमारी आईज की है,
अब अगर हम अपनी आइज की बात कर लेते हैं तो आइज के साइज में भी हमारा ये हेल्प कर सकते हैं, ये हमारा कुछ परफेक्ट विजन मतलब इजिली डेफिनेट विजन हमारे दिखाई देने के लिए उपलब्ध कराते हैं। अगर बात कर लेते हैं थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम की, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर डायग्राम की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डबल्ड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या है, बाहर से स्टार्ट करते हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली की जस्ट अंदर वाली मेम्ब्रेन को आप बोलोगे इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आ गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के साथ साथ जो एक न्यूक्लियस टाइप स्ट्रक्चर है, ग्रैन्यूल जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो है हमारा ग्रैन्यूल। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे जो ये पार्टिकल प्रेजेंट है ना, एक जो आपकी क्या बोलते हैं क्लब शेप स्ट्रक्चर वाली जो फिलामेंट था उस पे जो आपके पार्टिकल प्रेजेंट है, दैट पार्टिकल आर कॉल्ड F1 पार्टिकल, ठीक है। उन पार्टिकल को आप क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल बोलते हैं। और जो आपके ये जो यहाँ पर आपका ये टर्न लेते हैं फिलामेंट्स, दैट इज कॉल्ड अ क्रिस्टल, ठीक है, इसको क्रिस्टल बोलते हैं। और जिसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो इसके अंदर डेंस लिक्विड प्रेजेंट होता है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और जिसकी अंदर वाला जो क्लब चैम्बर है, ठीक है, अंदर वाला जो पोर्शन है, इसको बोलेंगे आप इनर चैम्बर, ठीक है। और ये हमारे जो पार्टिकल है जो F1 पार्टिकल के साथ प्रेजेंट है, जो दो छोटे वाले पार्टिकल जैसे आप देख रहे हो, ये जो अलग अलग उसमें स्कैटर्ड हुए हैं, इसमें आपका साइटोप्लाज्म है, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम, उनको आप क्या बोल सकते हैं, राइबोसोम। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। उसको आप बूट शेप बोल सकते हो, ठीक है, बूट शेप स्ट्रक्चर भी इसको बोल दिया जाता है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ये जूते के आकार थोड़ा शूज टाइप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये था हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सम फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शन की, मेन फंक्शन की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरीके से जिस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डिस्क्राइब किया जाता है, तो अगर उन फंक्शनों की बात कर लेते हैं तो पहला फंक्शन है दे हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल को रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है, मतलब पूरी सेल की जितनी भी रेस्पिरेशन डिपेंड होती है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंड होती है, ठीक है। रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब देखिए मैंने सबसे पहले बात करी थी यहाँ पर आपकी एटीपी की, ठीक है। तो अगर एटीपी की मैंने बात करी थी तो एटीपी आपका किस फॉर्म में आ गया, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने बोला था मैं आगे मेंशन कर दूंगा, मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो ये आपको जो सेल को ये एनर्जी या सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो किस फॉर्म में कराता है, एटीपी की, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बात के लिए पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि क्वेश्चन आने, वो अभी मैं आपको लास्ट में बता दूं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। They are popularly known as powers of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया को powers of the cell कहते हैं, दूसरा फंक्शन इसका है, ठीक है। तो गाइस ये ओवरऑल ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का। नाउ अगर मैं इसमें कुछ बात कर लेता हूँ कि फंक्शन की, तो इसमें किस तरीके के फंक्शन पूछे जाते हैं, मतलब किस तरह की फंक्शन पूछ लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अगर सबसे पहले इजिली क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दूसरा पूछ लेते हैं हु डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप वो भी बता देंगे, मैंने अभी आपको बता दिया। ये अगर थर्ड क्वेश्चन आपके पास आया था माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले कहाँ ऑब्जर्व हुआ था और किस ईयर में हुआ था, तो इजीली आप आंसर दे सकते हो इंसेक्ट की विंग में हुआ था। और उसका जो अगर ईयर पूछ लेते हैं तो आप ईयर बता दोगे 1857 में किस साइंटिस्ट ने करा था, कॉलीगर ने करा था, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। बट अगर बात कर लेते हैं व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर्स ऑफ द सेल, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आप क्या बताएंगे, बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी क्या होते हैं आपके, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी क्या होते हैं ये भी पूछ लेते हैं कि एटीपी की फुल फॉर्म बताओ, तो आपकी फुल फॉर्म पता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, उसकी फुल फॉर्म है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो माइटोकॉन्ड्रिया से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर ये पूछे माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका जो आरएनए होता है वो किस फॉर्म में होता है, रिंग फॉर्म में होता है, सेलुलर फॉर्म में होता है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है। तो और दूसरा क्वेश्चन अगर आपका पूछ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी है वो तो मैंने अभी आपको बता दिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पूछ दिया, या क्रेब्स साइकिल किसने ऑब्जर्व कर दी माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर आपका रेस्पिरेशन किसने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन भी होती है। तो ये आपके सारे साइंटिस्ट है, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हिस्ट्री का, तो आप इसको ठीक से एक बार देख लीजिएगा। और गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियो, कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बस इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।